हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। ये होने वाला है हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 2, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले हम जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ जोग्राफिकल एरिया दैट एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वाइल ऑल्सो प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दीज एरियाज आर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को विच इंक्लूड्स लैंड, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो लैंड, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स को इंक्लूड करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को है। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आप मैप देख रहे हो, है ना, ये मैप जो आपको दिख रहा है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो उसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कुछ जगहों पर तो है ग्रीन डॉट और कुछ जगहों पर है ग्रीन डॉट के साथ एक ब्लू आउटलाइन। तो वो क्या है? तो जो ये ब्लू आउटलाइन वाले हैं ये है अंडर मैप। अब ये मैब क्या है? दैट इज मैन एनिमल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। ये 1970s के अराउंड ये प्रोग्राम यूनेस्को ने लॉन्च किया था। तो इस प्रोग्राम के अंडर इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। बट वैसे अगर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व पूछे कोई इंडिया के, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। पर उसमें से यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंडर सिर्फ 12 हैं। ठीक है, तो वो 12 कौन से हैं? नंदा देवी, कंचनजुंगा, नोकरेक, सुंदरबंस, सिमलीपाल, ये अचन कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना, पंचमटी, नीलगिरी, अगस्तमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार और आपका ग्रेट निकोबार। ये वाले हैं आपके अंडर मैब यानी यूनेस्को के। ठीक है, और जो बाकी 6 बच गए वो कौन से हैं? आपका गल्फ ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, आपका दिहांग दिबांग, दिब्रू साइकोवा, मानस नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी, शेषाचलम। ठीक है, ये आपके हो गए अंडर इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व में काउंट होंगे, बट मैब के अंडर नहीं है, यानी यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंडर ये नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से। क्यों? क्योंकि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे पहला है, फर्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था इन 1986। तो ये आप नीलगिरी देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरला में। तो किस किस के अंदर है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, एक और चीज़ जो यहाँ के बारे में, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, तो अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडस्केप की बात करें तो कौन सा है यहाँ पर? वेस्टर्न घाट। कौन सा है? वेस्टर्न घाट। अब बात कर लेते हैं आके फ्लोरा यानी वेजिटेशन की। तो क्योंकि वेस्टर्न घाट है और ऊपर से इधर ये विंडवर्ड साइड होगी तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और फौना यानी एनिमल, तो नीलगिरी, थार, नीलगिरी लंगूर और लायन टेल्ड मकाओ। आपको बस नाम याद रखने ये। ठीक है, देखना चाहो तो गूगल सर्च करके फ़ोटो देख सकते हो, बट बाकी वैसे याद कर लो। नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मकाओ। यहाँ से क्वेश्चन बनना रेयरिटी है। मेन आपको पता होनी चाहिए लोकेशन और एक दो इन्फॉर्मेशन कि ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में। कौन सी स्टेट में लाई करता है? बस इतना मेन आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेट में लाई करता है और मैब के अंडर है कि नहीं। तो हाँ, ये मैब के अंडर आता है। ठीक है,
ये मैप के अंडर फॉल करता है, यानी यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी, जो रहा ये। तो देख के पता चल रहा है कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 के अंदर। ठीक है, एक यूनिक चीज़, हिमाचल और हिमाद्री हिमालयस के बीच में हो गई है। ठीक है, हिमाचल एंड हिमाद्री, जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडस्केप की अगर बात करें तो हिमाचल एंड हिमाद्री हिमालयस के बीच में। ठीक है, इसके अंदर फ्लोरा की बात करें, वेजिटेशन की, तो अल्पाइन, मॉन्टेन फॉरेस्ट और आपके सेमी एवरग्रीन भी। ठीक है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। एक जो यहाँ पे फेमस है वो है रोहोडोडेंड्रॉन्स। रोहोडोडेंड्रॉन्स ये एक तरीके के यूनिक है, यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज़ है। वेजिटेशन है, शर्ब्स और हर्ब्स जैसे होते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्लांट, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, और ये एंडेमिक है, यानी यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज़ है। एक ट्रेडिशनल बिलीफ है कि इसको खाने से ना, अगर मछली का कांटा गले में फंसा है तो वो निकल जाता है। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है वाली इन्फॉर्मेशन, बट हाँ, एक ट्रेडिशनल बिलीफ है कि रोहोडोडेंड्रॉन्स को खाने से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, मेन आपको क्या याद होना चाहिए कि हिमाचल हिमाद्री हिमालयस के बीच में है, उत्तराखंड में लोकेटेड है, और किस तरीके का फौना है फ्लोरा है वो पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फौना की, यानी एनिमल्स की। तो यहाँ पर मिलते हैं आपके स्नो लेपर्ड, क्योंकि लद्दाख के पास भी है ना। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट और नंदा देवी में एक फौना ज़रूर याद रखना, वो है स्नो लेपर्ड मिलेंगे यहाँ पर। क्या मिलेंगे, स्नो लेपर्ड। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या मिलता है, हिमालयन मस्क डियर। ओके, और तिब्बतन गज़ेल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एरिया है यहाँ पर, इसको तिब्बत बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखना तिब्बतन गज़ेल भी मिलेंगे। ठीक है, तो लॉजिक लगा सकते हो, अगर फ्लोरा में ऑप्शन दिया कि तिब्बतन गज़ेल कहाँ मिलता है, वैसे पूछेगा नहीं, रेयरिटी होता है, मेन लोकेशन बेस्ड ही आने वाला है सीयूटी एग्ज़ाम में उसको। बट अगर लक ख़राब हुआ तो अगर आने के चांस है, तो मैं बता रही हूँ कि कैसे। ठीक है, ज्योग्राफी में बहुत ईजी लॉजिक लगता है कि हाँ कोई लोकेशन पास में तो इसी के नाम पर, जैसे नीलगिरी था, नीलगिरी लंगूर नीलगिरी में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तिब्बत पास में, तो तिब्बतन गज़ेल। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव कर जाते हैं। तो हमारा थर्ड है नोक्रेक। ठीक है, नोक्रेक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, मैब ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, दैट इज़ यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है इसको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क है हमारा, कहाँ पर है आपका, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो मेघालय में गारो खासी जयंती है ना, तो उसमें से गारो हिल्स में मिलता है। कहाँ, कौन से हिल्स में, गारो हिल्स में मिलता है ये वाला। ठीक है, वेजिटेशन की बात करें तो एवरग्रीन वेजिटेशन, क्योंकि वाले एरिया अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है ना। चेरापूंजी में असमराम कहाँ पर है, मेघालय में ही है, हाईएस्ट रेनफॉल ये दोनों प्लेसेस रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। और बैम्बू की कल्टीवेशन भी यहाँ अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फौना की। तो फौना में आपके क्या मिलेंगे, रेड पांडा। पांडा कैसे याद रहेगा, बैम्बू की वेजिटेशन अच्छी है तो रेड पांडा मिलेंगे। ठीक है, और मिलेगा मलायन जायंट स्क्विरल। अब मलायन जायंट स्क्विरल क्यों मिलेगा, क्योंकि पास में ये म्यांमार, और म्यांमार के नेक्स्ट मलेशिया है। क्या है, मलेशिया।
तो मलेशिया के नाम पर ही मलायन पेनिनसुला है। मलेशिया का जो ऐसे निकला हुआ ना वाटर बॉडी में पार्ट, उसको वो बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें लाओस, कम्बोडिया वगैरह जो, तो ऐसे मलायन पेनिनसुला है। यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे फिर इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, ठीक है। तो इसको मलायन पेनिनसुला बोलते हैं। तो वहाँ पे जो पाए जाने वाली जाइंट स्क्विरल है मलायन, उसको जाइंट स्क्विरल बोलते हैं। तो वो कौन से वाले नेशनल पार्क में मिलेगी? नॉकरेक में। प्रॉक्सिमिटी सबसे ज़्यादा नॉकरेक के अंदर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार ये यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, इस्टेब्लिश्ड इन 1989, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार में है। मेन यहाँ पर क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्यों? क्योंकि सी लगता है, ओशन लगता है, नीचे से इंडियन ओशन लगता है, ऊपर से सी कौन सा लगता है? बे ऑफ बंगाल। तो सलाइन वाटर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही मिलेंगे, ठीक है। एक यूनिक चीज़ है, यहाँ पे शॉम्पेन ट्राइब भी मिलती है इस ग्रेट निकोबार में। शॉम्पेन ट्राइब। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने ये शॉम्पेन ट्राइब क्यों बताई? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी इसलिए बताई, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ट्राइब का क्या बायोस्फीयर रिजर्व से लेना, तो लेना देना है, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना वो जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। जोन्स में डिवाइडेड होते हैं और ये जोन्स 3 जोन्स होते हैं। पहला आपका होता है कोर एरिया, ठीक है। जैसे ये मान लो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर एक होगा कोर एरिया, ठीक है। कोर एरिया, उसके बाद होगा आपका बफर एरिया या बफर जोन बोलेंगे इसे। फिर है ट्रांजिशन जोन, क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट रीजन है, तो इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, बट वही जो सस्टेनेबल है, ठीक है, जो सस्टेनेबल है और इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मोस्टली हमने सुना ना डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, पर नहीं, आप समझो ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है वो मेन इनकम होती है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसकी मेन इनकम होती है, तो ट्राइब्स के लिए इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रांजिशन जोन में ट्राइब्स इनहेबिट करती हैं इस एरिया को। उस एरिया में शॉम्पेन ट्राइब करती है, नीलगिरी में टोडा ट्राइब्स करती है, बाकी जगहों पर जैसे नौकरे का तो इसमें गारो ट्राइब्स करेंगी। सब में ट्राइब्स नहीं है पर कुछ कुछ में है, तो वो मैंने बता दी। ग्रेट निकोबार में शॉम्पेन ट्राइब है, नीलगिरी में टोडा ट्राइब है, नौकरेक में गारो हिल्स पे तो गारो ट्राइब होगी, ठीक है। तो ये आपसे अगर जोन पे क्वेश्चन आ जाए तो 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, ट्रांजिशन जोन, कोर जोन, बफर जोन। तो ट्रांजिशन जोन जो होता है उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, बट वो सस्टेनेबल और इकोनॉमिक पर्पज होनी चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल यानी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? जुडिशियस यूज़ करे रिसोर्सेज का, जिसमें प्रेजेंट की नीड्स को भी कार्ब ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए, पर फ्यूचर के लिए भी सेव किया जाए। तो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है। तो सस्टेनेबल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, ठीक है। और लिमिटेड एग्रीकल्चर और सेटलमेंट बाय ट्राइबल्स, मोस्टली ट्राइबल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं बफर जोन पर। तो बफर जोन के अंदर भी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, बट सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। मान लो हमें मॉनिटरिंग करनी है कि यहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो फॉरेस्ट वाले जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन्हीं की कुछ कुछ लिमिटेड मतलब ऑफिस, सेटलमेंट या कुछ हर्ट्स वगैरह ऐसे होंगी। तो बफर जोन में रिसर्च और मॉनिटरिंग का ही काम हो सकता है, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन के अंदर मैंने ह्यूमन एक्टिविटी बता दी। कोर एरिया में सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है,
कंप्लीटली प्रिजर्व्ड है किसके लिए? एनिमल्स के लिए। क्या है? कंप्लीटली प्रिजर्व्ड है एनिमल्स के लिए अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ट्राइब मेंशन की थी। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ फॉल करेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम का, कोस्ट पे है ना, कोस्टल इकोसिस्टम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर कौन से कोस्टल इकोसिस्टम मिलते हैं? कोरल रीफ्स मिलते हैं, कोरल रीफ्स मिलते हैं, मैनग्रूव फॉरेस्ट मिलते हैं, और आपकी सी ग्रासेस एल्गे मिलते हैं। ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम है, कौन से कोस्टल इकोसिस्टम है? कोरल रीफ्स, मैनग्रूव फॉरेस्ट और सी ग्रास एल्गे। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? फौना, ये फ्लोरा हो गया। ठीक है, ये फ्लोरा है। वेजिटेशन की अगर बात करें, प्लांट्स वगैरह कौन से टाइप के हैं? ठीक है, एल्गे प्लांट्स में ही काउंट होता है एक तरीके से। फ्लोरा की अगर बात करें तो ड्यूगोंग, ड्यूगोंग, इसको सी काओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी काओ। ठीक है, बाकी और क्या मिलते हैं यहाँ पे? सी टर्टल्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें ऑलिव रिडल टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर है हॉक बिल टर्टल, और एक है लेदर बैक टर्टल। मेन है ऑलिव रिडल टर्टल, इसको याद रख लेना। ठीक है, ऑलिव रिडल टर्टल। डुगोंग याद कर लेना, एक इम्पॉर्टेंट फौना है, फ्लोरा, फौना है, सॉरी ये फौना था, मैंने ऊपर गलत लिख दिया। फौना की बात कर रहे हैं, यानी एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं मानस पर। मानस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नेशनल पार्क है, आसाम में लोकेटेड है। वेजिटेशन की बात करेंगे तो मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट। क्या इम्पॉर्टेंट है फौना में यहाँ पर? तो वो है चाइनीज़ पैंगोलिन। प्रॉक्सिमिटी चाइना से ज़्यादा है तो चाइनीज़ पैंगोलिन। ठीक है, इंडियन राइनो इम्पॉर्टेंट है, इंडियन राइनो, राइनो के लिए असम फेमस है, तो इंडियन राइनो। बंगाल फ्लोरिकेन, पिग्मी हॉग। पर इम्पॉर्टेंट क्या है? चाइनीज़ पैंगोलिन और इंडियन राइनो, ये याद रखना है मानस के अंदर। ठीक है, असम के अंदर है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं सुंदरबन पे। सुंदरबन मैप ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, यानी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है इसको। कहाँ पर है आपका? वेस्ट बंगाल में। वेजिटेशन में मैनग्रूव हो जाएगा। मेरे ख्याल इतना इस बार इतना हम कर चुके हैं ना ज्योग्राफी में, लॉजिक लगा लगा के, तो अब तो आपको आइडिया लगने लग गया होगा कि हाँ कहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैनग्रूव वेजिटेशन मिलेगी। फौना में क्या मिलेगा? गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन क्यों? गंगा यहाँ पे डेल्टा बनाती है, डॉल्फिन। ठीक है, और आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो सुंदरबन में ये मिलता है। ओके, अब आपका हम मूव कर जाते हैं सिमलीपल नेशनल पार्क पे। सिमलीपल नेशनल पार्क ये भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा स्टेट में है। ईस्टर्न घाट है यहाँ पर, बताए थे ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे
कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो कौन से ईस्टर्न घाट फॉर्म करते हैं, तो ईस्टर्न घाट है यहाँ पर। जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडस्केप की अगर बात करें, फ्लोरा में यहाँ पर एक तो सीमल ट्री मिलता है, सीमल ट्री, दूसरा मिलता है साल ट्री। क्या है? साल ट्री, ठीक है। अगर हम बात करें फौना की, तो यहाँ पर मिलते हैं घड़ियाल, घड़ियाल, आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और आपके मगर, ठीक है। क्रोकोडाइल की एक तरीके से तीनों ही प्रजातियां, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर, कहाँ पर? सिमलीपल में। कोस्ट से प्रॉक्सिमिटी है और बायोस्फीयर रिजर्व में डॉट दिखा रखा है, बट काफ़ी वाइड एरिया आता है, ठीक है। अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को भी ये इंक्लूड करता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, उससे बड़े नेशनल पार्क्स होते हैं और उससे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, अगर हम साइज की बात करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है दिहिंग और दिबांग, ठीक है। दिहिंग और दिबांग। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम याद हो तो हमने इस नाम की एक रिवर और ट्रिब्यूटरी की थी, ठीक है। दिहांग और दिबांग, एक तो ब्रह्मपुत्र का नाम है और एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालयाज में, यानी अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडस्केप की बात करें तो ईस्टर्न हिमालय और मिशमी हिल्स। यहाँ पे किए थे ना दमाम, डफला, डफला, अबोर, मिशमी और मीर, हाँ मीर, ठीक है। डफला, मीर, अबोर, मिशमी, ठीक है। दमाम ऐसे ट्रिक्स की थी अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन्स की, तो मिशमी हिल्स। फॉरेस्ट कौन से होंगे? अल्पाइन और मॉन्टेन। फेलाइन स्पीसीज मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में करा था ना नामदाम फार्म में, तो यहाँ पर भी प्रॉक्सिमिटी है, तो फौना में क्या मिलेगा? फेलाइन स्पीसीज, स्नो लेपर्ड, आपका क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर और सीधा सिंपल लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड और टाइगर, ठीक है। ये कहाँ का है? दिहांग और दिबांग का। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। कहाँ पर? कौन से हिल्स में? सतपुरा हिल्स में, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोलते हैं, पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोलते हैं, ओके। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर मिलते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है ना ऐसे, ट्रॉपिकल तो नीचे है, तो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। डेसिड्यूस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो लीफ को शेड करते हैं, लीफ को शेड करते हैं ऑटम सीजन में, ठीक है। बात कर लेते हैं फौना की, तो मालाबार स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल और फॉरेस्ट आउलेट, आउल, ठीक है। ये आपके मिलते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इम्पॉर्टेंट याद रखना कि क्वीन ऑफ सतपुरा भी इसको बोलते हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व या कौन से हिल्स को क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क की, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कंचनजंगा हिल्स हिमालयाज में पड़ेगा। कहाँ पर है? सिक्किम में। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉन्टेन फॉरेस्ट है कुछ कुछ। सिक्किम क्योंकि प्रॉक्सिमिटी असम से भी लगती है ना,
ठीक है, और मेघालय से लगती है प्रॉक्सिमिटी, तो एवरग्रीन भी मिलेंगे और कुछ कुछ जगहों पर आपके माउंटेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, फौना की बात करें तो स्नो लेपर्ड मिलेंगे, आपका हिमालयन थार मिलेगा, नीलगिरी में नीलगिरी थार था और कंचनजंगा में हिमालयन थार मिलेंगे। ठीक है, और मिलेंगे आपके मस्क डियर। ठीक है, अब बात करते हैं अगस्त्यमलाई की। अगस्त्यमलाई तो ये पड़ता है आपका केरला में एंड तमिलनाडु में। मैंने बताया था केरला के बारे में एक यूनिक चीज़, शोला। शोला यहाँ पे एक ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन कौन सी मिलती है? शोला। और आपका फौना में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीलगिरी थार। क्या है? नीलगिरी थार। नेक्स्ट है हमारा अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये है आपके एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। एमपी एंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। ठीक है, यहाँ पे फौना कौन सा? डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे, जैसे पंचमटी में थे तो डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। फ्लोरा की बात कर लेते पहले। डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, फौना की अगर बात करें तो मिलेंगे यहाँ पे सरस क्रेन। ठीक है, और एशियन वाइट बैग्ड वल्चर। ठीक है, वल्चर और क्रेन। ठीक है, और अमरकंटक है तो अमरकंटक प्लैट्यू भी यहाँ पर है। अमरकंटक प्लैट्यू भी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ठीक है, गुजरात में लाई करेगा। फ्लोरा की बात करें तो बानी ग्रासलैंड मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है थार डेजर्ट है यहाँ पर और उसी का एक्सटेंशन है ये आपका रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर कोई ऐसी मेजर वेजिटेशन नहीं मिलेगी, बट ग्रासलैंड मिलेंगे। ठीक है, बानी ग्रासलैंड, यहाँ का रीजनल नेम क्या है? बानी ग्रासलैंड। ठीक है, तो बानी बोलते हैं इन ग्रासलैंड्स को। और ये नेस्टिंग ग्राउंड है, ये एरिया नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑफ फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो बर्ड्स होती है ना, उनका नेस्टिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है रन ऑफ कच्छ। ओके, अब आ जाते हैं हम कोल्ड डेजर्ट पे। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है, हिमालय में है। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, या फिर बोलो आपके माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, फौना में नंदा देवी के साथ ही बताया था स्नो लेपर्ड। क्या मिलेंगे? स्नो लेपर्ड। ठीक है, यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क किया था ना लद्दाख में, वो भी तो स्नो लेपर्ड के लिए था। तो इतने एरिया में आपके स्नो लेपर्ड मिलेंगे, तो याद रखना। यहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क हैं और जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें फौना में स्नो लेपर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पन्ना पे, एमपी में। एमपी में आपको पता है कि यूनिक चीज़ कि एक तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए एमपी में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी थे। ठीक है, तो एमपी में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है ना।
बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। तो अब पन्ना की अगर बात कर लेते हैं तो ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क भी किया था, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पर मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। और आपके फौना में क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर और जंगल कैट, ठीक है, जंगल कैट। तो आपको ये पन्ना में मिलेगा। ओके, अब बच गया है हमारा दिब्रू सैखोवा, ठीक है, दिब्रू सैखोवा, ठीक है, साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे लोकेटेड है। ये इसकी यूनिक जियोमॉर्फोलॉजी होगी, जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडस्केप। असम के अंदर ये फॉल करता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका फ्लोरा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। फौना की अगर हम बात करें तो हुलॉक गिब्बॉन और कैप्ड लंगूर, क्या कैप्ड लंगूर मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिब्रू सैखोवा नॉर्थ ईस्ट में। एक रह गया हमारा, वो है शेषाचलम हिल्स, ठीक है, शेषाचलम हिल्स। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ का इम्पोर्टेंस है रेड सैंडर्स। अब रेड सैंडर्स क्या है? लाल चंदन, सुना ना, लाल चंदन की तस्करी, तो इधर वाले ही एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के जो फॉरेस्ट है वो रेड सैंडलवुड के लिए बहुत फेमस है और लाल चंदन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल चंदन इम्पॉर्टेंट है, बस शेषाचलम में आपको याद रखना है रेड सैंडलवुड के लिए फेमस है, ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे हो चुके हैं। दोबारा से क्या याद रखना है, 18 इंडिया के अंदर हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 12 सिर्फ यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट में मैप प्रोग्राम के अंडर सिर्फ हमारे 12 है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इंडियन ज्योग्राफी हमारा एक तरीके से पूरा ही 4 लेक्चर्स जो थे पार्ट्स में है, बट 4 लेक्चर्स जो हमने प्रॉमिस किया था कि इंडियन ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे तो वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी पे स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपका यूनिवर्स, ओशन करंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में इतना अगर आप करके जाओगे तो मोस्टली आपके क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी से एड्रेस हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।